हाय एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा फोड़ होंगे। अगेन आज हमारे साथ है यवार सर, जिन्होंने एसेंशियल जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया। आइए हम जानते हैं उनकी क्या कोडिंग जर्नी रही। सो हेलो सर, हाउ आर यू? Okay. Hello, Sibatullah. I'm fine. How are you doing? आई एम फाइन, आई एम वेल, लाइफ इज गोइंग वेल। Okay, nice. That's nice. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए। Okay. So, hello everyone. I am Mohammad Yavar and I'm a fourth year computer engineering student from Jamia Millia Islamia. हम्म। I am having three offers right now. One is system engineer at Wipro, हम्म। one is TCS Digital, and recently I got an offer from Accenture as an advanced application engineering analyst. And right राइट। now I am doing internship at Coding Ninjas as a content writer for machine learning. राइट। सो एक क्या आपकी कोडिंग जर्नी रही वो हमारी जनता को बताइए, कैसे मतलब पूरी कोडिंग जर्नी हम जानना चाहते हैं Okay, आपकी। okay. ओके सो बेसिकली मेरी कोडिंग जर्नी अभी चल ही रही है। कोडिंग जर्नी मेरा अभी तक मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मुझे आ गई है कोडिंग, अब कुछ बचा नहीं है, वो चल ही रही है मेरी जर्नी राइट। अभी। राइट। तो कोडिंग के साथ मेरा बड़ा लव हेट रिलेशन रहा है। कभी मैं करता था, फिर मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगती तो मैं छोड़ देता था। तो कोडिंग इज नॉट समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट, बट इट इज समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर मी राइट नाउ टू गेट अ जॉब, तो वो करनी ही पड़ती है। राइट। तो जर्नी देखा जाए तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं कोडिंग नहीं करूंगा। मैं कंसल्टेंसी कंपनी एजीएस आती है हमारे, उसका भी ट्राई कर रहा था, बट उन सब में नहीं हुआ था, तो कोडिंग करनी जरूरी पड़ रही थी। तो क्या? स्टार्टिंग मैंने करी थी सी प्लस प्लस से, हम्म। क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा ही दो रहता है जब आप स्टार्ट करते हो। तो मुझे सी प्लस प्लस का सिंटैक्स ज़्यादा सिंपल सा लगा था स्टार्टिंग में, तो मैंने सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर दिया था। हालांकि अगर आज मुझसे कोई पूछे क्या चूज करना चाहिए तो मैं जावा ही बोलूंगा, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कंपनी आती है और वो कहती है बस मुझे जावा डेवलपर ही चाहिए। वो बेसिकली ज़्यादा यूज होती है सी प्लस प्लस में। कंपनी में जब आप काम करने जाओगे तो हम्म। वो आपको सी प्लस प्लस वो नहीं करते हैं। ओ। जैसे अभी मेरा विप्रो में हुआ था, तो विप्रो में जो मुझे दिया है उन्होंने वो जावा बेस्ड है। ओ। हालांकि मैं जाऊंगा नहीं विप्रो में, बट उन्होंने हम्म। मुझे जावा बेस्ड पकड़ा दिया है। उन्होंने मुझे उसके मॉड्यूल दे दिए हैं और कहा है कि ये सीखो। तो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं कंपनी में जाऊं मुझे जावा आनी चाहिए। हालांकि इंटरव्यू के टाइम पे सी प्लस प्लस चल गया था, बट जावा ही नेसेसरी है अब। तो अगर ओके। खाली इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको डीएसएल को आना चाहिए। हम्म। तो किसी भी मतलब कंपनी वो डीएसएल को ही पूछेंगे। राइट। लैंग्वेज बस एक वो होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू वो करना सीख लो। हम्म। तो जावा ही प्रेफर करूंगा मैं, तो जावा से ही करना चाहिए। बाद में मुझे मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट था, तो उसके लिए पाइथन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो मैंने पाइथन भी करी। पाइथन से मुझे काफ़ी फायदा हुआ। पाइथन का सिंटैक्स या वगैरह काफ़ी इजी हम्म। सा लगता है, तो उसमें मैं करने लगा था। हम्म। पाइथन मैंने करी एंड देन काफी फायदा हुआ उसका इंटरव्यू के टाइम पे भी, जब वो पूछते थे क्वेश्चंस, तो पाइथन की नॉलेज उन्हें काफी इंपॉर्टेंट लगती थी। वो पूछता था मुझसे हर कोई, हम्म। हर ज्यादातर इंटरव्यू में मैंने देखा था। ओके। तो कोडिंग में कहूंगा अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप जावा से कर सकते हैं, आप साथ में पाइथन भी लेके चल सकते हैं। हम्म। और आप अपनी स्किल्स में जरूर लिखिएगा कि आपने डाटा स्ट्रक्चर करा है, क्योंकि एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था डिलीवरी का, उसमें मैंने स्किल्स में मशीन लर्निंग डाटा साइंस वगैरह लिख दिया था। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे सीधे पूछ लिया था कि मैं इसका क्या करूंगा। आपके स्किल्स में डाटा स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, या एसक्यूएल तो है ही नहीं। तो और उन्होंने फिर क्वेश्चंस भी मुझसे सिर्फ और सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर और एसक्यूएल से ही पूछे 1 घंटे लगातार। ओ। हालांकि जबकि मैं उन्हें बता चुका था कि मेरा स्किल सेट अलग है, बट ओके। स्टिल क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी कि आपको ये सब आना चाहिए, उन्हें खुद राइट। भी हो सकता है नहीं आता हो। हम्म। कंपनी में ये सब काम नहीं रहता है। हम्म। तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आए। राइट। और जो भी लैंग्वेज आप पकड़ो आप उसकी वो जरूर करो। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं
कुछ जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं आपसे कि आपको आने ही चाहिए, तो वो जरूर करना चाहिए आपको। राइट। और ऐसा नहीं हो कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलहाल के लिए। अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा कोडिंग करने का या फिर करने का तो आप छोड़ दो, बिल्कुल ही कभी भी ऐसा नहीं करना। आपका कम से कम ऐसा होना चाहिए कि एक दो क्वेश्चंस आप रोज लगाते रहो, बिकॉज कॉन्फिडेंस आता है उससे, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है इंटरव्यू के टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा आप कह दो कि इसकी हमें जीरो नॉलेज है, कुछ पता ही नहीं, तो सही नहीं है। आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। इंटरव्यूअर आपकी हेल्प करता है उसके टाइम पे, वो नहीं कहते कि आपको 100% क्वेश्चन पता ही होगा, वो चाहते हैं आप सोच सको उस टाइम पे। उसके लिए उसकी जितनी कोडिंग आनी आपको ये मतलब करते रहना जरूरी है, छोड़ के नहीं बैठ सकते आप। उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप लीड कोड करिए। मैंने वहीं से करी थी, 3-4 महीने मैंने लीड कोड लगाया था। इजी क्वेश्चंस करे थे, मीडियम क्वेश्चंस करे थे, बस यही था मेरा कोडिंग जर्नी इतनी सी चली थी। स्टार्टिंग में मैंने कोडिंग ब्लॉक्स है यहाँ पे दिल्ली में थी उसका एक कोर्स भी लिया था, बट वो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लग पाया था, क्योंकि मतलब कोविड का टाइम आ गया था, तो जब इम्पोर्टेंट पार्ट आया तो वो अलग मेरा सब कोविड के टाइम पे पढ़ाई का कुछ नहीं रहा था, सब वो हो गए थे क्या नई चीज़ आ गई दुनिया में। तो यही था कि आप लीड कोड लगाते रहिए, इजी क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चंस करते रहिए, आपका आराम से 10 LPA तक की हो जाना चाहिए इंटरव्यू राइट क्रैक। राइट राइट राइट। अगर बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपका एम है तो आप स्टार्टिंग से ही करते रहिए। जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में हैं, अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे आपके पास बहुत टाइम है। आप लीड कोड के अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट बिल्ड होगा कि आप इंटरव्यूअर को अच्छे से मतलब डीएस से कर पाए। और कोड शेफ वगैरह होती हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अगर आप बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को एम कर रहे हो तो वो भी आपको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोडिंग नहीं की है, आप क्या हो सकता है, खाली 3-4 महीने बचे हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम क्या करें ना करें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चक्कर में छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगा आपके पास टाइम है, आपके राइट पास बहुत टाइम है कि आप आराम से, मेरे ख्याल से 7-8-10 LPA की आराम से आप क्लियर कर पाओगे। राइट। तो आपके पास अगर 3-4 महीने हैं तो आप लीड कोड ही लगाइए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप फोकस कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। राइट और जो बेसिक आपकी सब्जेक्ट्स नॉलेज है आप उस पे फोकस करिए। राइट आप आपकी जो लैंग्वेज है जिस पे आप कोड करते हो उसकी लैंग्वेज आपको होनी बहुत जरूरी है। आपको अपने प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका सीवी पर। ऐसा नहीं राइट। कि आप बोल दो कि आपको आईटी फील्ड में आना है लेकिन आपने कुछ करा नहीं उसके लिए, आपने हम्म। बस कोडिंग करी है। वो चाहते हैं कि आप या तो वेबसाइट पे मतलब वेबडी वगैरह पे हो आपका, या मशीन लर्निंग वगैरह पे हो, या मतलब कुछ ऐसा स्पेशल हो जो इंटरेस्ट है, तो उस पे वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं फिर। तो ये आपकी होना जरूरी है। एंड ऐसा मत सोचना कि हमारे पास टाइम नहीं बचा है, आपके पास है। मैंने भी ऐसा ही करा था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि आप अगर अभी से लेके चलते हो तो आपका हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, यस और हो जाता है। यस। तो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से बताया। और कोई बंदा अगर लूज अपना मोटिवेशन हो लूज कर रहा है तो उसको कैसे कम बैक करना है ये भी बताया हमारे सर ने, यावार सर ने। सो आई होप आपने बहुत चीजें सीखी होंगी इनसे, और कैसे कैसे कम बैक करना है वो भी चीजें सीखी होंगी। ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हुई होगी। सो सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।